हेलो फ्रेंड्स। हम टॉप लूज़र जो टॉप 5 स्टॉक है शुक्रवार के, उसका एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या हुआ और क्या करना चाहिए। तो हमने खोला है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये रेंज है वहाँ पे आके वो अटक जाता है, उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू होता है। अगर ये स्टॉक जो शुक्रवार का लो है वो तोड़ता है तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 700 से 680 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड लाइन टूटनी नहीं चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन टूटी, इसके पर सपोर्ट लेके जो ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वहाँ से हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा और ये ट्रेंड लाइन टूटी तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में। इसके बाद हमें टारगेट 350, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक्सेप्शनल कोई ऐसा इवेंट आ जाए कि इसकी वजह से ये ट्रेंड लाइन टूट जाए। बाकी यहाँ से हमें प्रॉपर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 1000 के टारगेट के लिए। यहाँ से ये स्टॉक बहुत वीक है, तो यहाँ से अगर आपके पास है तो आप निकाल भी सकते हैं और यहाँ आए तो ले भी सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद देखते हैं कि जी वेरनोवा TND इंडिया का प्रॉपर वीकली जो है वो हम देखते हैं। देखिए RSI हम देखते हैं। यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है, मीन्स कि यहाँ से ये जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। ये जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को हम डेली में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ तक के टारगेट तो फिक्स ही है, यहाँ तक तो आ ही सकता है 3870 तक। उसके बाद 200 EMA के ऊपर वो जो सपोर्ट ले तो वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर ना ले तो फिर ये ट्रेंड लाइन आए तो ट्रेंड लाइन आने के बाद आप बाई कर सकते हैं। इसके नीचे का टारगेट सेम प्रोसीजर है, मीन्स कि ये जो है 2 बार यहाँ से 1 और 2 इसके आसपास आ सकता है, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। इसके नीचे का टारगेट रख सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट अपन जो इसका ये जो है हाई यहाँ तक रख सकते हैं 4600 के आसपास। अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तो ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रख के फीचर्स में सेल कर सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के अपनी पोजीशन रख सकते हैं। उसके बाद है स्विगी में हमें अराउंड 4% की मूव देखने को मिली है कि जो डाउन में है। यहाँ देखिए कि ये जो RSI का है वो RSI यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, मीन्स कि ये जो स्टॉक की स्ट्रेंथ है वो फिर से वापस आ सकती है। तो अगर हमें यहाँ तक मीन्स कि इसके अराउंड 235 240 के आसपास मिल जाए तो बढ़िया है। यहाँ से बाय करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कि 235 से नीचे का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ तक कि जो हाई था 280 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डिसीजिव मूव इसका अक्टूबर मंथ में आएगा। अक्टूबर मंथ में देखेंगे कि भाई यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेकिन मैक्स पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम छोटे छोटे मूव लेके 280 तक के 235 आए तो 235 से बाई करके 280 तक के स्विंग ट्रेडिंग हम कर सकते हैं प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस एकदम कम रखना है और हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम रख सकते हैं। उसके ऊपर रखे तो कोई दिक्कत नहीं है।
हमें जो स्टॉक जो ट्रेंड लाइन पर बाय करते हैं तो उसमें क्या कि हमें रिस्क रिवॉर्ड 1 जेम 8, 1 जेम 4, 1 जेम 4, 1 जेम 8 वहाँ तक के टारगेट हमें मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। यहाँ तक आ सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ टाइम पास करेगा तो यहाँ तक आ जाएगी, तो 280 290 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर हम आगे कोई पोजीशन बना सकते हैं उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के। उसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का हम देखें कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है वो मैटर करता है। इसका जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मीन्स कि यहाँ से ये जो रिजेक्शन आया है शुक्रवार का, तो ये शुक्रवार का रिजेक्शन हमें ये स्टॉक को अगले हफ्ते इसका अर्निंग्स भी है, इवेंट है, तो यहाँ तक मीन्स कि 4515 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अर्निंग अच्छी आती है तो यहाँ से वो ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट के दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि इसका क्या असर होता है, क्योंकि जब इवेंट होती है तो इवेंट का जो ब्रेकआउट है उसके बाद वो स्टॉक ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ तक के मीन्स कि ये चैनल में यहाँ तक आके कोई बाउंस बैक आ सकता है, मीन्स कि ये जब तक ये चैनल के बाहर नहीं निकलता तब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो इसकी नीचे की कैंडल के स्टॉप लॉस रख के हम बाई कर सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। अगर जो वहाँ पे ना करना हो तो यहाँ पे जो नीचे की ट्रेंड लाइन है वहाँ उसके आसपास आए कि 4500 के आसपास आए तो तब हम बाई कर सकते हैं। प्रॉपर बाइंग हमारी 4250 के आसपास लॉन्ग टर्म बाइंग बनती है, वहाँ आए तो हम ले सकते हैं। और मेरी सलाह है कि आप 4250 के आसपास आए तो आप एक बार तो इसे ले लीजिए। प्रॉपर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में देखें तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके निकला था। उसके बाद कंटिन्यूअस ये देखिए कि जब ब्रेक किया था 26,600 आसपास था, वहाँ से ये 38,000 मीन्स कि अराउंड 40% के आसपास का मूव देखने को मिला था। उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये 2 बार ये 100 EM है, 1 डे टाइम फ्रेम की 100 EM है, वहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ से ये अगर यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास आए मीन्स कि अराउंड 29,000 के आसपास आए तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। वहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से जो बाउंस बैक आता है तो वो लिमिटेड बाउंस बैक होगा, मीन्स कि 32,000 से 33,000 के आसपास का होगा। लेकिन जब ये स्टॉक इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है ये जो उसके ऊपर निकले तब आपकी बाइंग बनती है। वहाँ से जब निकले बाहर तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पैसे बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा यहाँ से तो तब ये RSI भी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाने की चालू करेगा। तो इस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के अपनी पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू।